नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की। मैं हूं आलम और आप देख रहे हैं जे प्राइम। इस समय हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से ये पांचवा लोकसभा चुनाव का जो चरण है, ये पांचवा चरण है। इसमें लगभग 49 सीटों पर आज जो है मतदान हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार लखनऊ की बात कही जाए तो राजधानी से तमाम जो है यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो भी निकल कर बाहर आए हैं। और आपको बता दें कि जो परसेंटेज है, देखने वाली बात ये होगी कि शाम 6 बजे तक सही एग्जैक्ट जो है हमारा आंकड़ा क्या होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से जो है डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी जो अपना मतदान करने के बाद लोगों से अपील की कि शांतिपूर्वक मतदान करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लखनऊ के जिलाधिकारी हैं सूरपाल गंगवार, उन्होंने भी मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की है मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में मतदान करें। लखनऊ से जितने भी जो है पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी लगातार निगरानी बनाए रखे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई घटना ना हो सके। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो भी जैसा कि अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आया, उन्होंने भी मतदान किया और लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। साथ ही साथ देखा जाए तो राजनाथ सिंह और रविदास मेहरोत्रा तमाम ऐसे जो प्रत्याशी रहे, उन्होंने वोट डालने के बाद अपील की है। अगर देखा जाए तो मायावती ने भी जो मतदान के लिए लोगों से अपील की और खुद भी अपना वोट डाला। हम इस समय राजधानी लखनऊ के चौक में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कालीचरण जो यहाँ पर इंटर कॉलेज है, इसमें मतदान हो रहा है। लोग आ जा रहे हैं और काफी तादाद में लोग इस समय जागरूक हैं, क्योंकि लखनऊ में जिस तरह से कहा जा सकता है सूचना विभाग और तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से जो रैली निकाली गई थी, उसमें लोगों को जागरूक किया गया था कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें। यानी कि एक ही नारा चल रहा था कि पहले मतदान फिर जलपान। इसी के साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो अधिकारियों से बात हुई, तमाम अधिकारी रहे, तमाम नेताओं ने लगातार जो है वोटिंग करने के बाद, अपना मतदान करने के बाद बाहर आए और बात की। और साथ ही साथ कुछ उलमा भी थे, तमाम ऐसे लोग मौजूद रहे, सामाजिक संस्थाओं के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अपना बयान दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव को लेकर सेल्फी भी बनाई गई है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। यहाँ पर जिस तरह से ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, लोग आ रहे हैं वोटिंग करने के बाद यहाँ पर अपना एक सेल्फी पॉइंट पे फोटो खिंचवा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं मौके पर। तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो बूथ पर अगर सेवाएं देने की बात कही जाए तो यहाँ पर जो पर्चियां हैं, लोगों को कोई असुविधा ना हो उसको लेकर के भी बात कहेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बूथ पर बैठे हैं वो लोग पर्चियां निकाल कर लोगों को दे रहे हैं ताकि उसमें आसानी रहे। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि उत्तर प्रदेश की ये 14 सीटों पर चुनाव को लेकर, इसमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से कम वोटों पर जो है जीत और हार का फैसला हुआ था। अब देखना यह है कि आज का जो चुनाव का नतीजा है इन 5 सीटों में क्या प्रभाव डालता है। देखते रहिए आगे के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैंने भी अपने बूथ पे मतदान किया है। आज प्रदेश के 21 जनपदों में 14 संसदीय क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पूर्व में भी 4 चरणों में 39 लोकसभा क्षेत्रों में सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। आज 5वें चरण में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं कराई गई हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अधिक से अधिक संख्या में वोट दें। ये लोकतंत्र का पर्व है जहां पर आपको अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। आज 20 मई को सुबह 7 बजे से 3768 बूथों पर मतदान प्रारंभ हुआ है। ये शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। सभी वोटर्स से मैं अपील करता हूं कि अपने घरों से निकलकर अपने बूथ पर जाएं। जो वोटर पर्ची आपको भेजी गई है या आपने voters.eci.gov.in पर जाकर उसको डाउनलोड किया है, जिसमें आपके बूथ के और वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर की जानकारी है, उसे लेकर और अपने साथ एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो एपिक होता है, वोटर कार्ड होता है,
अगर वो नहीं है तो 12 अन्य दस्तावेज हैं, उनमें से आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, इनको लेकर आप अपने बूथ पर जाएं और मतदान करें। सभी बूथों पर पूरी व्यवस्था की गई है कि वोटर्स को कोई असुविधा ना हो। आप अपने प्राइवेट वाहन लेकर भी बूथ के 100 मीटर की दूरी पर जो परिधि होती है, जो वहां सुरक्षा घेरा होता है, वहां तक अपने निजी वाहनों को ले जा सकते हैं। अपील करता हूं कि अपने अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपने मन में रख करके 100% मतदान के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों पर तत्काल पहुंचे। मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह आज के दिन अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें। यही हमारी सबसे अपील है। बस करो यार, करो। आप तो कई रैलियों में पहुंचती हैं, क्या माहौल वाला फोन हमको पता है। 23 तारीख को मेरा मोबाइल से इसके बाद मैं बिहार जा रही हूँ और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ। ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफ़ी जोश है और देखिए, ये हुकूमत जो है वो आवाम की है और आवाम के फ़वाइद के लिए हर आदमी को काम करना चाहिए। सारे आवाम के लोग इकट्ठा हो करके अपने फ़ायदे के हासिल करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक कायदा मुकर्रर करके अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया। तो अब नुमाइंदा हमारा वही होना चाहिए जो हमारे मफादात को पेश नज़र रख करके हमारे मामलात को हुकूमत के अंदर रखे और हमारे मफादात के साथ मुल्क के मफादात को भी सामने रखे। तो ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो किसी एक शख्सियत के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये अवामी ताकत है, अवामी क़ुव्वत है जो हम किसी एक आदमी को अपनी तरफ से भेज रहे हैं। जैसे अदालत में एक वकील खड़ा होता है, तो ये जितने नुमाइंदे हैं वो हमारी वकालत करने के लिए अदालत में खड़े होकर के हमारे मफादात को सामने रखेंगे। तो अब सवाल ये है कि अवाम के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अमन व सुकून हासिल हो, उसको रोटी मिले, उसको रोज़ी मिले, उसकी परेशानियों को दूर हो जाए, उसकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए, उसके बच्चों की देखभाल का इंतज़ाम किया, यानी एक आवाम की जो भी ज़रूरतें हैं उनको जो शख्स अच्छी तरह से पूरा करे वही उसका नुमाइंदा हो सकता है। हम कहेंगे कि आज सभी लोगों को निकल करके और अपना अपना वोट डालना चाहिए। अगर आप बाबा साहब का संविधान को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि संविधान न बदला जाए, तो घरों से निकल करके और अपना जो बाबा साहब ने आपको वोट दिया है उस वोट को डालने का काम करें, जिससे कि लोगों की इच्छाएं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो चाहते हैं लोग कि उनको नौकरियां मिलें, उनको हाथ ना फैलाना पड़े, उनको लोगों के लोग जो फ्री में पैसा देते हैं, राशन देते हैं, वो ना लेना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर वोट देने आएँ और अपना वोट डालें। हाँ। लेकिन कुछ ईवीएम पर प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दिखवा रहे हैं। हमने अभी इंजीनियर्स को भी भेजा है और हो सकता है कि कुछ मशीनों में दिक्कत हो, उसको सही करा रहे हैं। किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या देखिए, बहुत अच्छा निर्वाचन हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, काफ़ी लोग भीड़ आ रही है। तो हम चाहते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्वक सुचारू रूप से हो जाए इसको इलेक्शन। सर, पहले बार की अपेक्षा इस बार क्या लग रहा है आपको? कितना आप मुझे लगता है कि आप खुद ही देखिए, बूथ्स पे काफ़ी भीड़ है, लगता है काफ़ी अच्छा मतदान होगा। लगता है हम सभी लखनऊ वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है और जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ सभी से मैं अपील करती हूँ कि अपना मतदान ज़रूर कास्ट करें और ये मत देखें कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है
और जो है आलस बिल्कुल ना करें। यह लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपना जो है वोट के माध्यम से जो है सरकार बनाने में मदद करें। डाल कर आए हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे और कैसे? मेरा नाम राहुल अहमद है और मैं मोती झील का निवासी हूँ। मैं अपना वोट डाल के कल्याण मंडप में आया हूँ और महंगाई मुद्दा तो है ही है, जो आजकल जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से मैं अपना वोट डाल के आया हूँ। महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सब तो है ही है, ये तो रहते ही है। लेकिन अभी क्या सोच कर गए थे कि इन मुद्दों को लेकर हमें वोट डालना है कि सरकार अच्छी बनी? अब ये क्या है, अब सरकार जिसकी बनेगी वो तो बनेगी। मतदान करके तमाम लोग बाहर आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ लोग पोलिंग बूथ पे थे। हमारे साथ मनीष यादव मौजूद हैं, मतदान कर आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे किसी से? देखिए, 4 जून के देश के प्रधानमंत्री बदलने जा रहे हैं। लगातार परिवर्तन की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में से लेकर के पूरे देश में आज परिवर्तन की लहर चल रही है। जिस तरीके से पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, आज जनता उनके खिलाफ मतदान कर रही है। जनता लगातार सुबह से लेकर के इतनी भरी दोपहरी और इतनी गर्मी में भी लाइन लग करके मतदान परिवर्तन के लिए कर रही है और देश में नया प्रधानमंत्री देने जा रही है। एक जिस तरह से देखा जाए तो 2019 में लोग लगातार निकल कर आए। अभी 3 बजे तक जो आंकड़े निकल कर आए वो 42% हो चुका है मतदान। क्या लगता है 6 बजे तक का कुछ आंकड़ा समझ में? निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत अभी बढ़ेगा। ये जो अंतिम के 2 घंटे हैं, क्योंकि मौसम जहां से गर्मी से थोड़ी सी ठंडक से राहत की ओर बढ़ेगा, मतदान भी बढ़ेगा और बहुत सारे लोग जो अपने कामों में व्यस्त होंगे अब निकल करके आ रहे हैं। अब पोलिंग बूथ पर फिर से भीड़ होने लगी है। ये मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और अब जो मतदान होगा वो चाहे लखनऊ ही नहीं, जहां भी जिन जगहों पर 14 सीटों पर मतदान हो रहे, सब जगह परिवर्तन के लिए 2 घंटे में जो भी मतदान होगा। तमाम लोग वोट डालकर आए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, वोट डालकर आई हैं, क्या कुछ रहा, क्या मुद्दों को लेकर वोट डाली? जो सरकार कर रही है उससे बहुत खुश है, बस डाल दी है। मतलब अपना जो वोटिंग का जो मामला था, जब घर से निकले तो कुछ सोच कर निकली होंगी कि किन मुद्दों पर वोट डालना है? ऐसा कुछ नहीं, बस मतलब खुश है कि जो मेरी सरकार कर रही है मुझसे खुश है कि आगे और ऐसा ही करती रहे। बेहतर है। भाई साहब खड़े, इनसे बात करेंगे। जो वोट डालने गए थे उसके बाद कुछ तो सोचा होगा कैसे डालना है वोट और क्या ओवरऑल इतने सालों में जो डेवलपमेंट किया हमारी गवर्नमेंट ने, करंट गवर्नमेंट ने, और अपने सनातन धर्म को देखते हुए जो उन्होंने किया है, मंदिर का काम किया, 370 हटाई, इन सबको देखते हुए आम नागरिक को वोट को बीजेपी को करने। दूसरी तरफ हम मौजूद हैं सीतापुर रोड पर लखनऊ के, यानी कि शिया कॉलेज पे। आप देख सकते हैं शिया कॉलेज पे यहाँ भारी तादाद में जो यहाँ पर वोटर्स हैं वो भी घर से निकल कर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बात कही जाए मतदाताओं की तो यहाँ पर तमाम जो मतदाता वो वोट डालकर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। और व्हील चेयर्स की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ वारसी जी। व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, आपने आसानी से वोट डाला? जी जी जी, बहुत आसानी से और सुरक्षित। अच्छा, तो किन मुद्दों पर वोट डाला है? मैंने तो अभी तो इस मुद्दे पर डाला है कि जो भी हो, अब जो सरकार आए वो पब्लिक के लिए हो, पब्लिक के हित के लिए हो और किसी के। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जाए तो IRB भी यहाँ पर लगाई गई है और पुलिस व्यवस्था की बात कही जाए तो वो भी यहाँ से वहाँ तक अगर जांच की जाए तो किसी को किसी तरीके से जो है ऐसे जाने नहीं दिया जा रहा है। सबके वोटर ID चेक किए जा रहे हैं और साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं, इस समय लोग जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है शाम के टाइम, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो वोटिंग हो रही है उसमें दोपहर में काफ़ी गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ था। लेकिन अभी जिस तरह से जो है परसेंटेज बढ़ रहा है वो देखा जा रहा है कि वोटिंग को लेके लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। तमाम लोग यहाँ पर वोट डालकर आए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुजीत मौर्य। सुजीत जी, ये बताएं, आज जो वोटिंग की गई है क्या क्या मुद्दे रहे और कैसा लगा? डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, देश का विकास जरूरी है और जो अभी हमारे देश की जो अभी परछाई चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो हमें जो देश को डेवलपमेंट से निकालकर विस्तृत देशों में गिनाना है। तो पूरा उम्मीद है कि मेरा वोट सही जगह पर गया है और उम्मीद करता हूं कि हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भाभी जी भी मौजूद हैं। ये अभी मैंने देखा कि सेल्फी ले रही थी, काफी मतलब उत्साह था। तो आज जिस तरह से जो वोट डालने आई हैं काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्या कहेंगे?
बस ये हमारा एक फेस्टिवल है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। कपड़े भी मैंने अच्छे पहने इसलिए क्योंकि जो है एकदम फेस्टिवल के जैसा माहौल बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है वोट डालने के बाद। हमेशा वोट डालते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ऐसा, बट हाँ, और मेरा वोट इसी हिसाब से जाता है कि हमारी देश की सुरक्षा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग इसी को चलते हुए इसी के लिए हम लोग बस वोट डाल के आए हैं कि हमारा देश जैसे अभी तक सुरक्षित है वैसे ही सुरक्षित है। एक लाइन मैंने सुबह ही बनाई थी, मैं बोलना चाहूंगी कि आई लाइक द रोज बट आई लव लोटस द मोस्ट। बस यही चीज है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे इसी तरह से हमारा देश जैसे अभी चल रहा है सेफ हाथों में है और सेफ हाथों में ही रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो इस तरह देखा जाए कि तमाम लोगों से बात हुई और तमाम लोगों से अभी भी बात होगी कि लोग यहाँ पर आएंगे और किस तरह से वोटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ लोग आकर वोटिंग कर रहे हैं और एक अलग जो है खुशी महसूस कर रहे हैं। मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे से बात करें। क्या नाम बेटा? अक्षय मिश्रा। अक्षय मिश्रा, वोट डाला है आपने? यानी कि इससे पहले भी वोट डाल चुके हैं? नहीं, पहली बार वोट डाल रहे हैं। क्या अनुभव रहा है आपका? बढ़िया था। अच्छा अनुभव रहा है। तो कुछ सोच के वोट डाला होगा कि किस तरह वोट, मतलब क्या कुछ दिल में आया कि वोट डालने जा रहे हैं सबसे पहले? तो पापा ने कहा जाओ तो चले आए वोट डालने। नहीं, ठीक, वोट डालना है हमें। वोट डालना चाहिए तो डाल दिया। अच्छा, वोट डालना चाहिए। चलिए, अभी फिलहाल पहली बार वोट डाला है और कहीं ना कहीं इसके आगे भी अब इनके पिताजी से बात करेंगे। सर, बच्चा आया वोट डालने और क्या अनुभव रहेगा कि किस तरह से? इतना अच्छी व्यवस्था, और बिल्कुल मैं गया पता ही नहीं चला कि वोट पड़ गया, ना कोई लाइन ना कोई भीड़। ऐसी व्यवस्था में मतलब पिछली बार भी जितनी अच्छी व्यवस्था थी उससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था मुझको आज दिखी। अगर देखा जाए तो जो जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मतदान है वो सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। लेकिन अगर बात कही जाए यहाँ की व्यवस्थाओं की तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, ये बताएं कि यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्थाएं अगर नगर निगम की तरफ से बताया जा रहा है कि पानी की व्यवस्था, और यहाँ तक कि अगर बात कही जाए तो डीएम जो सुरपाल गंगवार है उनका एक बयान आया, उस बयान में उन्होंने बताया कि मट्ठे की और छाछ की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। वहाँ एजेंटों को, जो पोलिंग अधिकारी आए, हम लोग व्यवस्था करके पानी और वो करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एजेंट है। अच्छा। तो हम लोग खुद अपनी पार्टी से कह के करवा रहे हैं। नगर निगम से एक बार सुबह आ गया 8 बजे कि आप नाश्ता ले लीजिए, एक बार पानी आ गया, उसके बाद से कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि अगर यहाँ तक के पानी की व्यवस्था नहीं और ग्लास की व्यवस्था नहीं। अच्छा, व्हील चेयर को लेकर क्या कहेंगे कि विकलांगों के लिए? व्हील चेयर की व्यवस्था है, 1-2 व्हील चेयरों की है बस। हाँ, 1 ही 2 है। यानी कि अगर कहा जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था जो है खोखले एक तरफ से नजर। हाँ, खोखले हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है जो दावा कर रहा है। अब यहाँ पे तो नहीं है, आगे और बूथों पे क्या है पोजीशन मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कतें हैं। चलिए, तो जिस तरह से हमने तमाम जगहों पर बूथों का निरीक्षण भी किया, वहां पर से खबरें चलाई, लेकिन जिस तरह से जो व्यवस्थाएं की बात कही गई वो भी दावे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से नगर निगम ने ये बताया कि पानी की और साफ सुथराई की व्यवस्था, उसके साथ साथ लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ रही है कि इस जो भयानक गर्मी में जो पानी की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आई। इसी बीच में मतदान में तमाम लोगों ने वोट किया है। बात किया जाएगा कि किस तरह से वोट किया है और क्या कुछ विचार रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे। सर, आज जो वोटिंग की है किन मुद्दों पर की है और क्या कहना चाहिए? भाई, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है तो जनता को पूरा मौका मिलता है कि अपने सही प्रतिनिधि को चुनने का जो है, और आज ये मौका मिला है तो हमें नहीं लगता किसी को घर पर बैठना चाहिए। जिन लोगों का भी वोट का अधिकार है उनको आना चाहिए और वोट करना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद हमें एक नई चीज जो है मिलेगी। अगर कोई कमियां रह गई हैं तो उसको भी चुनने का एक मौका है जनता के लिए। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपके चैनल्स को जो आप लोग सुबह से कवरेज कर रहे हैं। और बहुत सारा एक स्लोगन भी था कि पहले जलपान करें फिर वोट करें, तो जरूरी नहीं कि पहले मतदान करने के बाद ही जलपान करें। जलपान करने के बाद भी मतदान आके आदमी कर सकता है, लेकिन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं सुबह 5 बजे आने वाला था कि 7 बजे सबसे पहले वोटिंग करूंगा, लेकिन 4 बजे मैं निकल के आया हूँ। बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है कि आप निकलिए और 6 बजे से पहले बूथ पे पहुंच के अपना मत का जो है उसका उपयोग करिए जो है, और एक अच्छी सरकार बने जो सबके हित की। तो जनता आज की डेट में बहुत जागरूक हो चुकी है और उसे अगर एक मौका मिला है तो उसको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जो आज का जो टेम्परेचर था वो कहीं ना कहीं बहुत हाई था, उसको लेकर के भी लोग घर से नहीं निकल रहे थे। मैम, आप यहाँ पर आई हैं वोट डालने, क्या अनुभव रहा, किस तरह से और क्या सोच कर आई हैं?
देखिए, वोट डालना तो बहुत ज़रूरी है। 5 साल में सरकार आती है तो हमें डालना चाहिए, मगर हमसे छोटे जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको सेंट जोसेफ जो अनिल अग्रवाल का है, उन्होंने रैली निकाली स्कूल के बच्चों की, और उन्होंने ये कहा है कि 5 मार्क्स फादर और 5 मार्क्स मदर को दिए जाएंगे। कल उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग रखी है और बूथ से ही कहा है कि हमें व्हाट्सएप करें क्लास टीचरों को फोटो। तो उन बच्चों की अगर धूप में रैली निकल सकती है जाने के लिए, वोट की अपील कर सकती है, तो हम तो उनसे बहुत बड़े हैं, तो सक्षम मैम हैं। कहा जा सकता है कि बच्चों के जो स्कूल की तरफ से प्रेशर की वजह से वोट डाला है, या फिर अपने कुछ अपने जो है आपके विचार हैं? नहीं, हमारे अपने विचार हैं, मगर बच्चा एक ये उत्साह है उसमें कि हमारे 5 मार्क्स भी मिलेंगे। पेरेंट्स ने मतलब टीचर्स ने कहा है टीचरों को 1 दिन की सैलरी भी मिलेगी, तो इससे बच्चे भी कहते हैं जाइए वोट डालिए, जल्दी जाइए। वोट तो डालना ही है, अपना अधिकार है वोट डालने का। तो एक बच्चों का भी एक देखता है चेहरा कि बच्चों का प्यार है कि जल्दी जाइए, वोट डालना ही है आपको। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज और देखी जा रही है कि जो स्कूल प्रशासन की तरफ से काफी मोटिवेट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनका जो एक ये बच्चों की तरफ से दबाव भी है कि माता पिता जरूर वोट डाल कर आएं, जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। मैम खड़ी इनसे बात करेंगे। ये जिस तरह से जो वोटिंग की जो बात कही जा रही है, स्कूलों की तरफ से पहल है, इसको किस तरह से देखती हैं? मैं आपका पहले धन्यवाद करूंगा इस चैनल के, मतलब नहीं है, इस माध्यम से आप हम लोग से पूछ रहे हैं। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं हजरतगंज गई थी, तो मैंने ये देखा कि बहुत कैंपेनिंग चल रही है, अभी से नहीं बहुत दिनों से चल रही है, कि सब स्लोगन कर रहे हैं कि मतलब जाए अपना मतदान दे। और एक अलग से एक अंदर से अंदर फीलिंग हो रही थी जैसे हम लोग को कि जल्दी आए हम लोग वोटिंग करें, वैसे ही सबको अंदर से होना चाहिए फीलिंग। स्कूल्स में भी मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा बच्चों को एम्फेसाइज करें कि अपने माँ बाप के पास जाइए, आप उनसे कहिए, ताकि जब बच्चे जिद करते हैं तभी माँ बाप अपने हिसाब से करते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी चीज है कि बच्चों के अंदर भी ये लग रहा है कि हम भी जल्दी से 18 साल के हों तो हम भी जल्दी से वोटिंग करें। और जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वोट करना, विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके नई पीढ़ी विकास चाहती है, हम लोग भी विकास चाहते हैं, फिर कोई शिकायत ना कहे कि ये सरकार आई ये हुआ। तो मैम जिस तरह से लगातार जे प्राइम भारत की कवरेज, आप लगातार कवरेज में बनी रहती हैं, और जैसा कि मुझे पता है कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, और ऐसे में तो आप लोगों पर काफी प्रेशर रहता होगा कि कहीं ना कहीं क्लिनिक को भी देखना है, इसके साथ साथ बहुत सारी समस्याओं को फिर वोट डालने आ रही हैं, तो इसको लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करें? देखिए, हम जैसे हमारा मेडिकल प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन या और भी प्रोफेशन, सब बहुत बिजी लाइफ होती है, सबके पास बहुत ज्यादा काम होते हैं। जो हाउस वाइफ होती हैं उनके पास भी बहुत होते हैं, लेकिन ये जरूरी है, मतदान बहुत जरूरी है। हमारे मेडिकल फील्ड में भी बहुत जरूरी है। अगर हम मतदान हो गया, हमारी सरकार आएगी तो हम अपनी बात कहने को वो हो गया। बहुत ऐसे होते हैं हम लोग को सरकार होती है तो हम लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं या बात पूरी नहीं हो पाती हमारे। तो हमें यह है कि अपनी सरकार बनाए अपने हिसाब से। अब देखते हैं कौन सी सरकार आती है। चलिए, अभी यानी कि अभी तो बहुत सारी जो है इसमें बातें ऐसी छुपी हैं कि अब सरकार कौन सी बनती है। भाई साहब हैं मौजूद, इनसे बात करेंगे कि क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट किया है आपने? मुझे लगता है सर विकास के ऊपर एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लोग पिछले 20 साल से वोट कर रहे हैं। मेरा पहला वोट 2004 में मैंने डाला था, तो अब हम लोग उस जनरेशन में आ गए हैं कि अब अगली जिसको कहते हैं जेड जनरेशन आ गई है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है विकास के ऊपर ज्यादा बात है और अवेयरनेस ज्यादा है, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर के साथ साथ यूट्यूबर भी हूँ। तो मैंने पिछले 10 दिन पे जो भी कवरेज करी है, मेरा एक बबल्स के नाम से किड्स का स्टोर भी है, तो वहां भी मैंने देखा बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि मैं अपने पापा को जरूर लेके जाऊंगा वोट कराने। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है इस जनरेशन के साथ, कि वो अपने पेरेंट्स को पुश करते हैं, एल्डर को पुश करते हैं, और उनको पता है कि वोट करना क्या होता है। तो आई थिंक अवेयरनेस ज्यादा है, वोटिंग 100% ज्यादा होगा, और जिसने 5 साल काम किया वो जरूर से जरूर जो है वो आएगा। यानी कहा जा सकता है कि इस 5 सालों में वोट की चोट, अगर नेताओं ने काम नहीं किया है, जिसने काम किया है वो आएगा, क्योंकि मुद्दा सिर्फ विकास का है और फ्यूचर का है। तो ये बहुत पीढ़ी, ये आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत अवेयर है और उसको पूरी नॉलेज है कि वोटिंग क्या होती है। मेरी 8 साल की बेटी है, उसको पूरा पता है कि वोटिंग क्या होती है, तो वो अभी 10 साल के बाद रेडी है कि वोटिंग कैसे होनी है। चलिए, वो एक बहुत बड़ी बात है। तमाम लोग मौजूद रहे हमारे साथ जिन्होंने बात कही, और सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद रहे वो सभी जागरूक हैं, सभी ने प्रयास किया कि हम खुद भी वोट करें और दूसरों को भी वोट कराएं, क्योंकि अगर सवेरे वोट नहीं कर पाए तो शाम को अपने साथ 10-10 लोगों को लाकर वोट कराया, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और जितने भी लोग रहे, या चाहे डॉक्टर हो, चाहे तमाम किसी भी फील्ड के हो, सबने अपनी भूमिका निभाई। और आज जिस तरह से लखनऊ में वोटिंग परसेंटेज शाम के टाइम बढ़ता नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ के लखनऊ वासियों के लिए एक अच्छी पहल है। हम लोग मौजूद हैं और मंशू जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज जो वोटिंग हो रही है क्या कहेंगे?
देखिए, क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं, धूप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों में उत्साह सुबह से था। आपने देखा होगा सुबह फर्स्ट राउंड में अच्छा खासा वोट पड़ा है। जो बचा था वो वोट इस समय निकल के आ रहा है, क्योंकि माननीय राजनाथ जी को हम लोग वोट करने आए हैं और माननीय राजनाथ जी एक ऐसे नेता हैं, जो पूरे लखनऊ का विकास करते हैं, सबके सुख-दुःख की बात करते हैं। तो इसलिए इस बार का वोट राजनाथ जी को। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यानी कि तमाम जो लोग हैं, सबकी अपनी-अपनी राय है और सबने ये बात बढ़-चढ़ कर कहा है कि इस बार देखिए किसकी बनती है सरकार। तो देखते रहिए जे प्राइम भारत के साथ मैं आलम, लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ।